राम राम। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, वो ईश्वर की हर कठिन से कठिन परीक्षा को भी पार कर लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सब ने सुना होगा। उनका भी नियम था कि प्रातः उठते ही सबको दान देना, दक्षिणा देना, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। वो इतने सत्यवादी थे कि स्वप्न की बात पर ही विश्वास कर लेते थे। एक रात उनको स्वप्न आया कि मैंने अपना पूरा राज्य ही दान में दे दिया है। प्रातः वो अपना स्वप्न सभा में सुना रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र 1100 साधुओं के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा, आप बैठिए, भोजन कीजिए। उनको भोजन के लिए बिठाया गया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना स्वप्न बताया कि रात को स्वप्न में मैंने देखा कि मैंने अपना राज्य दान में दे दिया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा ये राज्य आप संभाल लें। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारा राज्य हम संभाल लेते हैं। अब वो 1100 साधुओं को भोजन कराया गया। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजा, अब ये बताओ, तुमने हमें भोजन करा दिया, अब राज्य तुम्हारा है नहीं, तो हमें दक्षिणा कहां से दोगे? और हम 1100 साधु हैं, अगर एक एक स्वर्ण मुद्रा भी दो तो 1100 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, तुम्हारे पास तो है नहीं। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए और बोले कि आप मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं ये स्वर्ण मुद्राएं आपकी दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, आपको 1 माह का समय दिया। अब राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और उनका 5 वर्षीय पुत्र रोहित, तीनों राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्रों में उस नगर से निकले, हर जगह काम मांगने लगे। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, इस पूरे प्रदेश में, इस मेरे पूरे राज्य में तुम कहीं कार्य नहीं कर सकते। कार्य करना है तो कहीं बाहर जाके करो। तब राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ काशी में आ गए, क्योंकि काशी महादेव की नगरी है। वहां किसी राजा का राज्य नहीं चलता, वहां तो भगवान विश्वनाथ का ही राज्य है। बहुत दिन हो गए प्रतीक्षा करते हुए, काम मिल जाए, काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। इस बात को 29 दिन हो गए, केवल 1 दिन रह गया। ऋषि विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा, कल का दिन है, मुझे मेरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, बोलो कहां से लाओगे? तो राजा हरिश्चंद्र बोले, कल सूर्यास्त तक मैं आपकी 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तो देवी तारा ने कहा कि प्रभु, एक काम कीजिए, मैं बाजार में जाती हूं, अपने आप को दासी रूप में बेचती हूं, जो कोई मुझे खरीद लेगा तो थोड़ी सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी। हरिश्चंद्र रोने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक रानी हो और दासी बनकर रहोगी। रानी तारा ने कहा, आपका धर्म सुरक्षित रहे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके लिए कुछ करूं। देवी तारा बाजार में जाकर खड़ी हुई कि किसी को दासी चाहिए तो मुझे खरीद लो। एक वृद्ध ब्राह्मण आए कि तुम दासी हो, बनोगी? उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी बीमार रहती है, उसकी सेवा करनी होगी, घर का झाड़ू पोछा करना होगा, बर्तन करने होंगे, खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने पूछा कि आप कितनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। जैसे ही तारा देवी चलने लगी, वो बालक रोने लगा कि मां, मुझे साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ये बालक कौन है? उन्होंने कहा, मेरा पुत्र है। उन्होंने कहा, मैं इसको क्या करूंगा साथ ले जाकर? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप इसे भी साथ ले जाइए और ये आपकी सेवा करता रहेगा, मां के बिना ये रह नहीं पाएगा। तो ब्राह्मण को दया आई, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं इसकी दूंगा। तो 600 स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र के पास आ गई। अब वो सोच रहे हैं कि बाकी की 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं कहां से लाऊं। उन्होंने खुद को बाजार में खड़ा किया कि मेरे को कोई खरीद ले, मैं सब कार्य करूंगा, सबकी आज्ञा का पालन करूंगा, कोई खरीद ले, कोई खरीद ले। इतने में एक चांडाल आया। चंडाल अर्थात डोम,
जो शमशान घाट पे रखवाली करते हैं वही रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें खरीदता हूं, तुम्हें मेरे शमशान पर रखवाली करनी होगी, मैं तुम्हारी 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। अब हरीशचंद्र जी ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और 1100 स्वर्ण मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को अर्पित की और वो सीधा उस चंडाल के साथ शमशान पर पहुंच गए। अब उनको उनका कार्य बताया गया कि जो भी शरीर आएगा, जो भी मृतक व्यक्ति आएगा, उनसे कर लेना है, उनका जो कफन है वो भी लेना है। उसने कहा मेरे खाने की व्यवस्था कहां से होगी? तो उस चंडाल ने कहा तुम्हारे खाने की व्यवस्था वहीं से होगी, जो लोग पिंड दान करते हैं तुम वही खाओगे। उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा, मैंने आपको वचन दिया है, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। इस बात को 1 वर्ष बीत गया, सब अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। एक दिन तारा घर पर कार्य कर रही थी, इतने में छोटे बच्चों ने आके कहा कि बाग में आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है, वो तड़प रहा है, आपको आवाज लगा रहा है। देवी तारा जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने रोक लिया कि आप कार्य छोड़कर नहीं जा सकती, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा आप नहीं जाएंगी। देवी तारा आंखों में आंसू भरकर उनके घर के कार्य करती रही। प्रातः का पुत्र को सर्प ने डसा। वो रात के 10 बजे जब उस वाटिका में पहुंची तो रोहित मृत पड़ा था। अब वो रोने लगी कि ये भी हमारे क्या दिन हुए कि तू एक राजा का बेटा होकर आज इस दशा में पड़ा है। उन्होंने सोचा यहां पड़ा रहेगा तो जानवर खा जाएंगे, इसका अंतिम संस्कार तो कर लो। अब विधि का विधान देखिए, वो भी उसी शमशान घाट पर आई जिस पे राजा हरीशचंद्र चंडाल के सेवक बनकर रह रहे थे। वो बहुत ऊंचे ऊंचे रोने लगी। जब ऊंचे ऊंचे स्वर सुना तो राजा हरीशचंद्र वहां आए। वो उनको पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर दुबला हो गया था। वहां चिताओं की भस्म लग लग के शरीर काला हो गया था। उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा देवी कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम तारा है, ये मेरा पुत्र रोहित है। जब दोनों के नाम सुने तब राजा हरीशचंद्र ने कहा तुम? उन्होंने कहा तुम कहते हैं लेकिन कर देना होगा। उन्होंने कहा मेरे पास चुकाने का कर नहीं है। इतने में उन्होंने देखा चंडाल आ रहा है और काशी के बहुत से लोग भागे आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? वो ब्राह्मण साहब था जहां तारा जी काम करती थी। उन्होंने कहा ये मेरे घर से धन और आभूषण चुरा कर भागी है। चंडाल ने कहा ये लो तलवार। राजा हरीशचंद्र को तलवार पकड़ाई कि ये दोषिनी है, इसकी शीश काट दो। अब हरीशचंद्र तो सेवक था, उसने तलवार पकड़ ली, लेकिन जैसे ही तारा की गर्दन पर मारने को हुए भगवान प्रकट हो गए। कहते ठहरो हरीशचंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम वास्तव में ही सत्यवादी हो। हरीशचंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, आपको मेरे पर शंका थी जो आपको मेरी परीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ी। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे शंका नहीं थी। मैं कहता कि तुम सत्यवादी हो तो ये संसार विश्वास नहीं करता। आज संसार ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे जैसा सत्यवादी इस संसार में कोई नहीं। आज के बाद दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजा हरीशचंद्र कहकर पुकारेगी। ये वही हरीशचंद्र थे, प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। इसलिए आप भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम।